कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी की मीटिंग दिल्ली में हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत सियासी दिग्गज शामिल हुए। बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई, साथ ही पहली सूची में शामिल नामों पर अंतिम मुहर लगी बताई जा रही है। बैठक में सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा, प्रदेश प्रभारी रंधावा समेत कई नेता मौजूद रहे। दरअसल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 106 नामों की स्क्रूटनी हुई थी, जिसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन पर विचार विमर्श हुआ। हालांकि देखिए, अब उसके बाद बहुत सी स्थितियां बदली हैं। माना यह जा रहा था कि आज शाम तक कांग्रेस की पहली सूची आ सकती है। फिर सूत्रों के हवाले से ये खबर भी सुनने को आई कि कांग्रेस दो पार्ट्स में, दो हिस्सों में इस सूची को आज ही जारी कर सकती है। पहले एक सूची निकालेगी और उसके कुछ देर बाद दूसरी सूची जारी कर सकती है। लेकिन अब चर्चा मिल रही है कि हो सकता है ये सूची आज आए ही नहीं। अब इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं, ये ज़रूर चर्चा का विषय बने हुए। सोशल मीडिया पर भी तमाम धड़े इस पर अपने अपने कयास लगा रहे हैं। कहा जा रहा है चूँकि ईआरसीपी पर जो यात्रा कांग्रेस निकाल रही है, जो अभियान का आगाज़ किया है, उस अभियान पर किसी तरह का असर न पड़े, इस बात को देखते हुए कि प्रियंका गांधी 20 तारीख को मरुधरा में आएंगी इसी अभियान को और परवान देने के लिए। ऐसे में उससे पहले क्या नाम घोषित किया जाना ठीक रहेगा, इस पर पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है। ये भी हो सकता है कि पार्टी ने अपने हाइंडसाइट पर यह भी प्लान बनाकर रखा होगी, चूंकि नाम तो फाइनल कर लिए हैं और अल्टीमेटली इसी लिस्ट को जारी करना है, तो क्यों ना उन लोगों को फ़ोन पर इन्फॉर्म कर दिया जाए जिन्हें पार्टी टिकट देने वाली है, और साथ ही उन्हें यह कह दिया जाए कि जब तक ऑफिशियली हम लिस्ट अनाउंस नहीं करते हैं तब तक के लिए आप सीक्रेसी बनाकर रखें, इस सूचना को गुप्त रखें, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर टाइप के मैसेज भी अब नेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं। बहरहाल सहयोगी दिनेश इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दिनेश, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, सबसे अपडेट ये है कि उम्मीदवारों की जो सूची थी, 106 नामों की, जो स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से सीसी में रखी गई थी, उस सूची पर मुहर लग गई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से अपनी स्ट्रेटेजी के तहत अभी तक सूची को जारी नहीं किया गया। किसी भी वक्त सूची जारी की जा सकती है, आज लेट नाइट जारी की जा सकती है या फिर कल भी जारी की जा सकती है। चूंकि 20 को प्रियंका गांधी की सभा है, इसके चलते भी माना जा रहा है कि 20 तक होल्ड की जा सकती है। लेकिन ज्यादा संभावना है कि देर रात तक ये सूची जिस पर आईसीसी की मोहर लगी है वो जारी की जा सकती है। उसमें 106 नाम शामिल है, ज्यादातर सिटिंग विधायकों के नाम शामिल है। जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर से सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम शामिल बताया जा रहा है पहली सूची में। आदर्श नगर से रफीक खान का बताया जा रहा है। सांगानेर से पुष्पेंद्र भारद्वाज का पहली सूची में नाम शामिल बताया जा रहा है। अर्चना शर्मा का मालवीय नगर से बताया जा रहा है। बगरू के टिकट पर अभी भी सस्पेंस है, चूंकि बगरू के टिकट को यूथ कांग्रेस कोटे में सेलेक्ट किया गया था और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में चर्चा की गई थी इस बात को लेकर। कल आपने देखा होगा स्क्रीनिंग कमेटी की जब बैठक शुरू हुई थी, उस वक्त यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास वो पहुंचे थे। उन्होंने अपनी तरफ से भी यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों के नाम दिए थे। तो बगरू से सतवीर आलोरिया यूथ कांग्रेस के टिकट से प्रबल दावेदार है, उनका नाम माना जा रहा था। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जयपुर के जो विधायक है, उन्होंने ये गंगा देवी बैरवा के पक्ष में वीटो लगाया है कि सरकार बचाने के संकट के समय साथ खड़ी रही। तो ऐसे में फिलहाल बगरू के टिकट को सूचना है कि होल्ड किया गया है। तो इस तरह से सिटिंग विधायकों के ज्यादातर नाम शामिल है। और लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि कुछ नामों को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है, जिसमें कुछ दिग्गज चेहरे हैं। देखिए, जहां पर कुछ विवाद सामने आ रहा है या किसी और दूसरे कैंडिडेट की ज्यादा हो रही है सर्वे के आधार पर, उसका नाम सामने आ रहा है या फिर और कोई कारण है, उस वजह से कुछ नाम होल्ड किए गए हैं। लेकिन जो नाम लगभग फाइनल हो गए हैं, सिंगल नाम है पहली सूची में, उनको अपने अपने जो नेता हैं उनकी ओर से सूचना फोन पर दी जा रही है। कुछ नेताओं को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कंफर्म किया है कि आपका सिंगल नाम है सूची में और कोई टिकट फाइनल माना जा रहा है। सचिन पायलट ने अपने गुट के जो लोग हैं उनको अश्योर किया है। तो अपने अपने समर्थकों को ये भी सूचना है कि फोन नेताओं की ओर से कर दिए गए हैं और वो अपने टिकट को लेकर श्योर हैं और पूरी तरह से उनके चेहरे पर खुशियां हैं। वो उनके समर्थक पूरी तरह से सोशल मीडिया पर लगातार खुशियां जाहिर कर रहे हैं। लेकिन ये स्पष्ट तभी होगा जब पार्टी की ओर से सूची जारी की जाएगी और ये सूची कांग्रेस पार्टी की ओर से किसी भी वक्त जारी की जा सकती है। दिनेश, आप मेरे साथ फोन लाइन पर रहे। दिल्ली से सहयोगी ज्योति सिंह भी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। ज्योति, आपसे पूछना चाहूंगा, क्या संकेत मिल रहे हैं, कब तक आ सकती है सूची या फिर अभी टालेंगे?
बिल्कुल, सबसे देखिए हम राजस्थान के कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट की बात करें तो देखिए, क्योंकि आज कहा जा रहा था कि सीसी की बैठक के बाद 12 बजे के बाद कभी भी लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है। लेकिन देखिए, विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि आज है कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी नहीं करेगी और हो सकता है कि कांग्रेस 20 तारीख के बाद यानी कि 20 तारीख की रात के बाद लिस्ट ये जारी कर सकती है। देखिए, हम पहले से ही ये खबर भी लगातार दे रहे थे कि अगर आज रात तक लिस्ट जारी नहीं होती है तो अभी ये जो पहली लिस्ट है वो 20 तारीख की रात के बाद ही होगी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण जो था वो यही माना जा रहा था कि प्रियंका गांधी राजस्थान के दौरे पर रहने वाली है 20 तारीख को और उनके दौरे में किसी भी तरीके की समस्या ना पैदा हो, उसी वजह से ये जो है जो उम्मीदवारों की पहली लिस्ट है उसको होल्ड पर रखा गया था। अब क्योंकि आज ये लिस्ट नहीं आ रही है तो यानी कि सबसे इंतजार जो है वो और भी बढ़ सकता है। वही देखिए, एक और अपडेट ये भी निकल के आ रही है कि अगर बाई चांस कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट 20 तारीख को भी नहीं जारी होती है तो फिर स्वप्निल इसमें इंतजार जो है वो और भी लंबा हो सकता है। स्वप्निल, वही देखिए कई सारी जानकारी निकल के आ रही है, कुछ नामों को भी इसमें होल्ड पे रखा गया है, जिसमें से देखिए अनुशासनहीनता का कुछ वीडियो जो है वो ट्विटर पे देखिए लगातार इसके बाद से जो है वो वायरल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 3 नामों पे बात करें तो देखिए धर्मेंद्र राठौर है, इसमें शांति धारीवाल है और महेश जोशी है, जिनके नामों पर अभी होल्ड रखा गया है। उनको इन नामों पर दोबारा से मंथन किया जा सकता है। वहीं ये भी हो सकता है कि इनसे कुछ नेताओं की टिकट जो है वो काटा भी जा सकता है। सॉफ्टवेयर बिल्कुल जाहिर तौर पर तो संभावनाएं ज्योति आप बता रही हैं कि इस बात की बन रही है कि लिस्ट आज ना आए और होने को तो ये भी हो सकता है कि 20 तारीख को प्रियंका के दौरे के बाद उसे जारी किया जाए। लेकिन क्या लोगों को जिनके नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं, जिस पर मुहर लग चुकी है, उनको फ़ोन पर इन्फॉर्म किया जा रहा है इस ताकीद के साथ कि फिलहाल इस जानकारी को गुप्त रखें, जब जारी करेंगे तब भले ही आप बढ़ा चढ़ाकर बता दीजिएगा, क्योंकि इसे भी लेकर चर्चाएं चल रही हैं। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, हम लगातार सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए रखे हुए हैं, क्योंकि जो नाम हम लोगों के पास आए हैं उनमें से कई नाम ऐसे हैं देखिए जो अपने लगातार सोशल मीडिया पर जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस जो है और धन्यवाद करके, फीलिंग थैंकफुल करके इस तरीके के अपडेट जो है करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए उनके जो पोस्ट है उनसे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से या फिर उनके जो सूत्र हैं उनको जो है वो खबर मिल रही है कि आपका टिकट जो है वो कंफर्म हो चुका है। लेकिन इस बात पे ये कहना आप ये देखिए जल्दबाजी होगी कि कांग्रेस की तरफ से उनको फोन गया है या फिर किसी भी तरीके की कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट करके उन्हें बताया गया हो कि आपका टिकट कंफर्म हो चुका है और अभी आप किसी को भी ना बताएं। तो अपने ठीक है, तो दिनेश, आपको क्या लगता है ये जो जानकारी थी कि 2 पार्ट्स में निकाली जा सकती है लिस्ट, एक पार्ट अभी एक बाद में, या फिर सारे नाम एक साथ ही, क्योंकि कांग्रेस की मंशा ये लग रही है कि एक साथ और बम्पर लिस्ट लाई जाए मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए विरोधियों पर? देखिए स्वप्निल, ये पार्टी की स्ट्रेटेजी का पार्ट है कि पार्टी एक साथ सूची जारी करे या फिर इसे टुकड़ों में जारी करे, ये स्ट्रेटेजी का पार्ट कहा जा सकता है। लेकिन जो सीसी की बैठक में आज मुहर लगी है वो पूरे 106 नाम जो स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से दिए गए थे उन 106 नामों पर मुहर लगने की खबर है। और ये लगातार विधायकों को, जिन विधायकों के टिकट कंफर्म माने जा रहे हैं, उनको उनके नेताओं की ओर से फोन पर भी सूचना दी जा रही है। तो ऐसे में ये पार्टी की स्ट्रेटेजी का पार्ट हो सकता है कि जहां पर कुछ सीटों पर अगर विवाद है, वो निर्दलीय विधायकों की सीटें हो या फिर बीएसपी से आए हुए हो या फिर कांग्रेस पार्टी के जहां पर 2 से 3 नामों का पैनल है, वो पार्टी की स्ट्रेटेजी का पार्ट हो सकता है। लेकिन सूची 2 टुकड़ों में आएगी इसकी संभावना कम है, क्योंकि फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। तो संभावना यही है कि एक साथ सूची जारी की जा सकती है। हाँ, और ज्योति, अगर आप ये बता पाएं कि जिस तरह के नाम टेबल पर आए उन्हें एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया गया है मरता क्या ना करता की स्थिति में, या फिर उसमें बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, जैसा कि राहुल गांधी की नाराजगी की बात सामने आ रही थी, इन चीजों को देखते हुए? बिल्कुल स्वप्निल, देखिए आज जो सीसी की बैठक हुई है उसमें कई ऐसे नाम हैं जिनको एज इट इज जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है, उनके नामों पर अंतिम मोहर लगा दी गई है। अब के कुछ ऐसे नाम हो सकते हैं जिन पर बदलाव संभव है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में जिन लोगों ने मेहनत करी है उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल होना चाहिए और साथ साथ नए चेहरों को भी आगे लेकर आना चाहिए। तो प्रायोरिटी कांग्रेस की तो अभी भी कोई है एआईसीसी में? देखिए एआईसीसी में लगातार जो है वो जमावड़ा देखा गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की और एमपी की सीसी बैठक चल रही थी, उसकी वजह से देखिए राजस्थान के कार्यकर्ताओं को अंदर नहीं आने दिया। लेकिन फिलहाल जितेंद्र धवर सिंह जो है वो जरूर एआईसीसी में देखे गए, लेकिन अभी जो राजस्थान के नेताओं का जो यहाँ पर एआईसीसी में सिलसिला है वो नहीं देखा जा रहा है।
दिनेश, एक बार फिर मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि अब जो स्ट्रेटेजी कांग्रेस की लग रही है, वेट एंड वॉच वाली, वो स्थिति तो बन नहीं रही। क्या आपको लगता है कि किस स्ट्रेटेजी पर पार्टी चल रही है, कम से कम अपनी लिस्ट को लेकर? देखो स्वप्निल, अधिकांश सीटें वो है आज जिन पर सीईसी की मोहर लगी है, उनमें अधिकांश सीटें वो हैं जिन पर कोई विवाद नहीं है, सिंगल नामों का पैनल है। ऐसे में देरी का कोई कारण बचता नहीं है। एआईसीसी के सोर्स भी यही कह रहे हैं कि किसी भी वक्त ये सूची जारी की जा सकती है। केसी वेणुगोपाल की ओर से सूची जारी की जाएगी। कुछ देर पहले छत्तीसगढ़ की ओर से छत्तीसगढ़ की भी सूची जारी की थी, तो संभावना है कि देर रात जारी की जा सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर हाउस में है और ऐसे में लगातार वहां पर मुलाकात उनसे जो दावेदार है वो कर रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सूची भले ही पार्टी स्ट्रेटेजी के तहत होल्ड पर रखी गई हो, लेकिन वो जो समर्थक हैं उनको बराबर उनको सूचना दी जा रही है। ऐसे में जो भागदौड़ लगातार दिल्ली यहाँ से नेता कर रहे हैं, जिनको संभावना है कि कहीं कोई विवाद है, तो उनसे भी लगातार बातचीत और संपर्क किया जा रहा है। तो समझा यही जा रहा है कि 106 नामों की जो सूची है उसमें कुछ नाम ऐसे हैं जिनको होल्ड पर रखा गया है, लेकिन अधिकांश सिंगल पैनल के नाम है। तो ऐसे में एक साथ ही जारी करने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल ज्योति, अगर आपसे मैं पूछूं ये क्या स्ट्रेटेजी इसके पीछे नजर आ रही है? देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 106 नामों पर मुहर लगती है और माना ये जाता है कि उन 106 नामों पर किसी तरह का कोई द्वंद्व नहीं है, किसी तरह का कोई अंतर्द्वंद्व नहीं है। उसके बाद भी हिचक, अगर सिंगल पैनल ही नाम गया है तो उसको आप 1 दिन या 2 दिन रोक कर भी क्या लेंगे? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, आज जब सीईसी की बैठक हुई तो देखिए यही माना जा रहा था कि आज शाम तक जो है या फिर रात तक जो है कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर देगी। और देखिए पहली लिस्ट में कहा गया था कि जो लिस्ट है देखिए वो 2 पार्ट्स में आएगी। पहली लिस्ट की बात 50 से 60 नामों का इस लिस्ट में जो है उम्मीदवार जो है उतार दिए जाएंगे चुनावी मैदान में। और वही देखिए दूसरी लिस्ट की बात करें तो बाकी के बचे हुए नाम जो है उसमें शामिल किए जाएंगे। अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपनी ये स्ट्रेटेजी जो है वो चेंज करके दिखाई है, माना ये जा रहा है और सूत्र ये बता रहे हैं कि आज कांग्रेस की जो लिस्ट है वो नहीं जारी होगी। और जो हो सकता है कि देखिए कल कांग्रेस की जो है वो मॉर्निंग तक जो है कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर